नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ दूसरा, जिसका नाम है किसका अंडा। अंडा यानी एग्स। तो देखो यह इस कहानी में क्या दिया है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। यह एक रोचक कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार एक गेंद को देखकर विभिन्न पक्षियों में बहस छिड़ जाती है कि यह किसका अंडा है। तो बच्चों, यह इस कहानी में क्या दिया है कि सभी पक्षियों को क्या दिखती है, एक गेंद दिखती है और वो गेंद को देखकर उनको लगता है कि ये किसी पक्षी का अंडा है, पर वो एक दूसरे में बहस करते हैं कि किसका अंडा है, किसका अंडा है। एक दिन कौवा जब सुबह उठा तो उसने बगीचे में एक नीला अंडा पड़ा देखा। कौवे ने क्या देखा? बगीचे में नीले कलर का अंडा देखा। बगीचा यानी उद्यान। अरे, यह नीला अंडा किसका है? कौन इसे यहाँ डाल गया? उसको देखते ही कौवा कहने लगा कि ये नीला अंडा किसका है, इसे किसने यहाँ पे डाला। उसने शोर मचा दिया। सारे पक्षी घोंसलों से बाहर निकल आए। तो कौवे ने अंडे को देखते ही क्या किया? उसने शोर मचा दिया, यानी तेज आवाज में वो चिल्लाने लगा। और उसकी आवाज़ से सारे पक्षी जो थे वो घोंसले से अपने घर से बाहर निकल आए। पक्षियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौवे ने तो तोते से पूछा, क्या यह तुम्हारा अंडा है? कौवे ने किसको पूछा? तोते को। क्या पूछा कि ये अंडा क्या तुम्हारा है? नहीं तो यह मेरा अंडा नहीं है, मेरा अंडा इतना बड़ा नहीं होता। तोते ने क्या बोला? नहीं, ये अंडा मेरा है क्या? नहीं, मेरा अंडा इतना बड़ा होता है क्या? नहीं, यह जरूर कोयल का होगा, तोते ने कहा। और उसने बोला, ये मेरा तो नहीं है, पर यह किसका होगा? यह कोयल का होगा। कौवे ने कोयल से पूछा। कोयल बोली, नहीं नहीं, यह मेरा अंडा नहीं है, मैं इतनी बेपरवाह नहीं हूँ। कोयल ने क्या कहा कि मैं बेपरवाह हूँ क्या? नहीं, मुझे बेपरवाह यानी जिसे कोई फिक्र न हो, मुझे तो मेरी फिक्र है, मेरे अंडों की फिक्र है, मैं इतनी बेपरवाह हूँ क्या? नहीं कि अपना अंडा इधर उधर फेंक दूँ, जरूर यह कबूतर का होगा। कौवे ने किसका नाम बताया? कबूतर का। कौवे ने कबूतर से पूछा। कबूतर ने भी मना कर दिया। वह बोला, मेरा अंडा तो सफ़ेद और छोटा होता है, यह तो नीला है, जरूर बया का होगा। कबूतर ने क्या कहा कि मेरा अंडा नीले कलर का होगा क्या? नहीं, मेरा अंडा कौन से कलर का होता है? सफ़ेद और छोटा होता है। तो कबूतर ने बताया यह बया का होगा। कौवे ने बया से पूछा। बया बोली, नहीं, यह मेरा अंडा नहीं है, यह तो किसी बड़े पक्षी का लगता है, जरूर बतख का होगा। बतख झाड़ियों में अपने घोंसले में बैठी थी। बतख कहाँ बैठी थी? बतख झाड़ियों में, यानी कटीले छोटे पौधे का जो समूह होता है वह उसे क्या कहते हैं? झाड़ियाँ कहते हैं। वहाँ बैठी थी। शोर सुनकर वह बाहर आई। कौवे ने पूछा, क्या यह तुम्हारा अंडा है? नहीं, यह तो नीला है, मेरा अंडा तो सफ़ेद होता है, मुझे मेरे अंडों की चिंता है, मेरे सारे अंडे मेरे घोंसले में है। बतख ने कहा। बतख ने क्या कहा? कि मुझे मेरे अंडों की क्या है? चिंता है, फिक्र है मुझे, मैं इसे बेपरवाही से कहीं भी छोड़ूंगी क्या? नहीं। मैना बोली, मुझे तो यह किसी की चाल लगती है। क्या बोली मैना? कि यह किसी की चाल लगती है, यानी छल लगता है किसी का, किसी ने हमें धोखा देने के लिए यह किया होगा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी अंकित घर से निकलकर बगीचे में आया। इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। नीले अंडे को देखते ही उसे झट से उठा लिया। मिल गई, मिल गई, मेरी गेंद मिल गई, चिल्लाता हुआ वह भागकर घर के भीतर चला गया। इन सब पक्षियों की क्या चल रही थी? बहस चल रही थी कि ये अंडा किसका है, किसका है। तभी क्या हुआ? अंकित जो था, छोटा अंकित, वो घर से अपने बगीचे में आया और वह क्या करने लगा? इधर उधर ढूंढने लगा। और कुछ देर बाद वो चिल्लाने लगा, मिल गई, मिल गई, मेरी गेंद मिल गई।
तो उसकी जो गेंद थी वो नीले कलर की, वो उसे कहाँ मिली? बगीचे में मिली। और उसने वो गेंद उठाई और वो चिल्लाता हुआ घर के भीतर चला गया। सब पक्षी उसको देख रहे थे। तो पक्षियों ने उसको देखा कि यह वो अंडा लेके चला गया। तो पक्षी बोलने लगे, अच्छा तो यह इसका अंडा था। सब पक्षियों ने चैन की सांस ली। तब पक्षियों को लगा कि चलो यह किसी की चाल है क्या? नहीं, यह उनको लगा कि यह अंडा किसका है और अंकित का है। वो चैन से उन्होंने सांस ली, यानी राहत की सांस ली। इस प्रकार इस कहानियों में पक्षियों की जो बातचीत है वो हमें देखने को मिलती है। समझ में आया बच्चों आपके? तो अभी ये जो पाठ है आप सबको क्या करना है? पढ़ना है, 2 टाइम पढ़ना है। और आपको जो कठिन शब्द नहीं आते हैं वो अपने नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।